चाणक्य नीति, संपूर्ण जीवन दर्शन। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और राजनीति कौशल से इतिहास रच दिया। उनकी नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू, शिक्षा, धन, मित्रता, शत्रुता, परिवार, समाज, धर्म, व्यापार और नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। उनके विचार समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक होते गए हैं। उन्होंने जीवन की सच्चाई को बहुत सरल और प्रभावी तरीके से समझाया है। और हाँ, हम आपको एक सफल व्यक्ति देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान और चतुर बनना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण रहना चाहिए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। उनके सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे अपने जीवन को अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए। विद्या और ज्ञान का महत्व। चाणक्य ने शिक्षा को सबसे बड़ी संपत्ति माना है। उनके अनुसार विद्या व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। यह न केवल धन अर्जित करने में सहायक होती है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करती है। विद्या वह शक्ति है जो राजा को भी झुका सकती है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से कठिन परिस्थितियों को अवसरों में बदल सकता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मूर्खों की संगति करता है, तो वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। विद्या को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह निरंतर सीखता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति एक विद्वान के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह राजा के समान सम्मान प्राप्त करता है। विद्या किसी को भी महान बना सकती है। जब व्यक्ति विद्या से सुसज्जित होता है, तो वह अपने शत्रुओं को भी परास्त कर सकता है। मित्रता और शत्रुता के नियम। चाणक्य का मानना था कि एक अच्छा मित्र हजारों रिश्तेदारों से अधिक मूल्यवान होता है। जीवन में मित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सही मित्र का चुनाव अत्यंत आवश्यक होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय साथ खड़ा रहे। सामान्य दिनों में कोई भी मित्र बन सकता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में जो आपका साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र है। मित्रता का संबंध केवल समान स्वभाव के लोगों से ही निभता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है कि व्यक्ति अकेला रहे। यदि कोई व्यक्ति आपके भले के लिए आलोचना करता है, तो वह सच्चा मित्र है। लेकिन जो व्यक्ति मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, वह सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपको अपने शत्रुओं को हराना है, तो सबसे पहले उन्हें समझना होगा। मूर्ख व्यक्ति अपने शत्रु को कमजोर समझकर उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह समझकर ही उससे मुकाबला करता है। चाणक्य के अनुसार यदि शत्रु शक्तिशाली हो, तो उसे परास्त करने के लिए सीधे युद्ध न करें, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करें। कभी कभी शत्रु से समझौता करना भी बुद्धिमानी होती है, लेकिन पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन, व्यापार और सफलता के सिद्धांत। धन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाणक्य का मानना था कि धन अर्जन करना आवश्यक है, लेकिन उसे गलत तरीके से अर्जित नहीं करना चाहिए। धन को सही तरीके से अर्जित और संचय करना चाहिए। जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, वह जल्द ही निर्धन हो जाता है। धन को हमेशा बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। व्यापार में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और कूटनीति दोनों आवश्यक होते हैं। एक व्यापारी को कभी भी अपने व्यापार की गुप्त जानकारी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। धन का निवेश सोच समझकर करना चाहिए और कभी भी अपने लाभ को दूसरों को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चाणक्य ये भी कहते हैं कि धन केवल भोग के लिए नहीं होता, बल्कि इसका एक भाग दान में देना चाहिए और एक भाग भविष्य के लिए बचाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग करना जानता है, वह जीवन में कभी भी संकट में नहीं पड़ता। धनवान बनने के लिए व्यक्ति को मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। पारिवारिक जीवन और रिश्तों की नीतियां। परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए संयम, समझदारी और धैर्य आवश्यक होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि परिवार में प्रेम और सम्मान नहीं है, तो वह परिवार बिखर जाता है।
एक पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि यदि संतान अच्छे मार्ग पर नहीं चलेगी तो वह माता पिता के लिए दुखदायी होगी। चाणक्य के अनुसार माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का ज्ञान कराना चाहिए। यदि वे अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दिखाते तो समाज में उनका अपमान हो सकता है। एक परिवार को सुखी बनाने के लिए स्त्री का विशेष योगदान होता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, वहां देवता भी निवास नहीं करते। इसलिए परिवार में सभी को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। शासन, राजनीति और नेतृत्व के सिद्धांत। चाणक्य का मानना था कि एक शासक को अपने राज्य की भलाई के लिए कठोर और दयालु दोनों होना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा के हित में कार्य नहीं करता, वह जल्दी ही अपने राज्य को खो देता है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझता है और उन्हें हल करने के लिए प्रयास करता है। उसे हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति में धोखा बहुत आम होता है। नेता को कभी भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और सही समय पर ही उन्हें लागू करना चाहिए। यदि वह अपनी योजनाओं को पहले ही प्रकट कर देता है तो शत्रु उसका लाभ उठा सकते हैं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक राजा को हमेशा प्रजा के सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। जो शासक अपनी प्रजा की समस्याओं को हल करता है, वही दीर्घकाल तक शासन करता है। चाणक्य नीति केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अमूल्य धरोहर है। इसमें जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित गहरी बातें कही गई हैं। अगर कोई व्यक्ति चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो, राजनीति हो या परिवार, चाणक्य की नीतियां हर स्थिति में कारगर सिद्ध होती हैं। उनका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। जो व्यक्ति बुद्धिमानी से निर्णय लेता है, संयम से कार्य करता है और हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही जीवन में उन्नति करता है।